नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के आज की पहली खबर जेल के मीडिया लेके आया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जब भी हर साल जन्म दिवस आता है तो उन्हें बाल दिवस कहा जाता है, चाचा नेहरू का दिवस कहा जाता है। और कांग्रेस ने भी जम्मू में इसको एक नई शेप दे दी। आज उन्होंने इस पावन दिवस जो जवाहरलाल नेहरू जी इस संसार में आए थे, जन जागरण अभियान को शेप दी नई और एक अच्छी खासी प्रभावित रैली जो है वो गांधीनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने दी। सचमुच एक प्रभावित रैली थी जो बहुत चीज़ आकर्षित करती थी और प्रशासन को एक नया आयाम भी ये रैली देगी, कुछ नया सिखा गई। इसके बारे हम चर्चा इस बाद में कार्यक्रम में निश्चित तौर पर करेंगे। इस प्रभावित रैली में एक बार फिर से ये साफ प्रमाण हो गया कि जिस तरह कई राज्यों में कांग्रेस बटी हुई है और वो जम्मू कश्मीर में भी बटी हुई कांग्रेस है, जग जाहिर हो चुका है। वो आज भी साफ साफ नजर आई कि कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता थे, चाहे प्रदेश प्रधान श्री मीर थे और उससे बड़े नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, सन ऑफ द सॉइल गुलाम नबी आज़ाद भी यहाँ नहीं थे। यहीं बजने कांग्रेस के दूसरे कर्मठ नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यहाँ पर श्री ताराचंद, वो भी नहीं थे। मंत्री और एमएलसी रह चुके जुगल शर्मा भी नहीं थे। बहुत से और भी नहीं थे, जो बात संकेत देगी कि अभी भी कांग्रेस में अपनी अपनी डफली, अपना अपना राज, गुटबाजी जबरदस्त है। बावजूद इसके इस पूरी रैली के अगर कोई एक नायक बन के निकले हैं वो थे रमन भल्ला। यदि आप देखें पीछे जिस तरीके से लाल सिंह, जिन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाई है, पूर्व सांसद ने, उन्होंने एक यहाँ जम्मू को इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस के अगर कोई नेता सबसे बड़े आए थे तो यही गुलाम नबी आज़ाद तो आए नहीं बड़े नेता, मगर भल्ला ज़रूर आए थे। ये बता गए कि भल्ला एक कद्दावर नेता कांग्रेस में है। हालांकि पैंथर पार्टी के नेता भी आए थे। यहाँ भी रमन भल्ला आकर्षण का केंद्र है। कुछ नेताओं ने बोला, आइए सबसे पहले उन नेताओं का हम बताते हैं जो यहाँ मंच पर बोले। वो ये थे। आज बड़ी देर के बाद इस गोल्ड मार्केट में हम लोग जन जागरण अभियान, जिसकी शुरुआत आज 14 तारीख से तय की गई सानी साहब के माध्यम से, आज बड़ी देर के बाद यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। पहला प्रोग्राम हुआ था चुनाव पे चर्चा, क्योंकि मोदी साहब ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे। अगर काला धन 100 दिन के अंदर नहीं लाए तो जिस मर्जी चुनाव पे जो मर्जी सुना देना। लेकिन शर्म नहीं आई। हमने दोबारा फिर उसके बाद यहाँ पे तय किया कि जो यहाँ पे बढ़ती हुई कीमतों के माध्यम से गरीब अवाम की कमर तोड़ के महंगाई ने रख दी। कांग्रेस ने मीर साहब की लीडरशिप में, रजनीश पाटिल की लीडरशिप में, सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में लगातार प्रदर्शन यहाँ पे किए। लेकिन गूंगी भरी सरकार, ईगो में फंसी हुई सरकार टस से मस्त यहाँ पे नहीं हो पाई। लिहाजा आज 14 नवंबर जब जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, पहला प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा समय उन्होंने प्रधानमंत्री का रोल अदा किया। आज हिंदुस्तान अगर हवाओं में बातें करता है तो उसमें नेहरू जी की कंट्रीब्यूशन थी। अगर जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह जी तालमेल नहीं होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। तो ये पदयात्रा के तौर पे क्या कि ये सरकार को हिला पाए, बाउंड्री लाइन आ गए। लेकिन ये सरकार है कि जिसने 27 करोड़ नौजवान आदमी ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लाके खड़ा कर दिया। आज हम महसूस करते हैं इन नीतियों को का विरोध करने के लिए ये जरूरी है कि हम अच्छे ढंग से आम लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए ये आवाज बुलंद कर पाए, ताकि आम लोगों को राहत यहाँ पे मिल पाए। आज इस दौर में यहाँ पे जम्मू कश्मीर की स्थिति की अगर बात करें, हर चीज को प्राइवेटाइज करते हुए, बिजली को प्राइवेटाइज करते हुए, लोकल समस्याओं का समाधान यहाँ पे कहीं मिलने के लिए लोग तस्ते यहाँ पे है। तो कांग्रेस ने मन बनाया कि आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत यहाँ से जोड़ेंगे। यहाँ पे रहने वाले लोगों के हितों का समाधान यहाँ पे पूरी ताकत के साथ आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और आज भाजपा की सरकार अंबानी और अडानी की सरकार बन गिरी। फिरका प्रस्त के
तौर पे लोगों को बांटने का काम किया, एक रीजन दूसरे रीजन के खिलाफ। आज हम भाईचारे को मजबूत करते हुए हिंदू मुस्लिम सिख जात को मजबूत करते हुए अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाए रहेंगे। मैं समझता हूँ कि समय को ध्यान में रखते हुए हमारा कार्यक्रम सब लोग मिलके इस पूरे तरीके से गोल मार्केट आसानी साहब मोदाराम जी की सारी टीम पूरी इकट्ठे चलेगी। शांति के और डिसिप्लिन के साथ हम पूरा प्रदर्शन करेंगे, हाथ में प्ले कार्ड लेते हुए, और ये मार्च होगा गवर्नर हाउस तक, ताकि उसको भी यहाँ पे जो हमारे रियासती सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में नहीं, फुल फ्लेज रियासत की सरकार और जिसपे गवर्नर देख रहे करे, ताकि हमारे लोगों के मुश्किलों का समाधान हो। एक महान दिन है 14 नवंबर का दिन, इस देश को दुनिया को भूल नहीं सकता, जिस दिन एक महान शख्सियत पंडित जवाहरलाल नेहरू धरती पे आई, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए न्यौछावर किया और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर जिन्होंने दुनिया को अपना डंका दिखाया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक। और आज ये आह्वान करते हैं कि एक दूसरी आजादी की जंग हिंदुस्तान के वासियों को लड़नी पड़ेगी, उससे अगर सर कांग्रेस पार्टी के वर्कर को आना पड़ेगा कि आज जिस तरह का जुल्म ढाया जा रहा है, जिस तरह की नफरत की आग और जिस तरह से विभाजन की राजनीति ये देश को कहां ले जाएगी। भारतवासियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महिला बहनों, आपको ये सोचना होगा। इसलिए हमें आगे बढ़ करके उन ताकतों का मुकाबला करना होगा जो वोट की राजनीति में लोगों को वोट करके इस देश में जो है आप झट देखिए। और सब लोग यहाँ पर खड़े होकर जो प्रण कर रहे हैं अपने मन में, ये प्रण कीजिए और बोलिए हिंदुस्तान, 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज योगेश साहनी जी आए हो, यहाँ पे कई साल गुजर गए। इस सारे प्रदेश अध्यक्ष मीर साहब के नेतृत्व में हमारी इंचार्ज लड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग हमारे साथ और भी मजबूती के साथ खड़े होंगे और आज हम इस सरकार को नींद से जगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे आज आप सबको पता कांग्रेस, ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की तो जय बोल हिंदुस्तान। आपके नेहरू जी का जन्मदिन है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज एक अभियान शुरू किया है। क्या कहते हैं? आज जन जागरण अभियान है, लोगों की दिक्कतें बड़ी हैं, उनका समाधान करने के लिए महंगाई की कमर जिस तरह से तोड़ ली, क्योंकि सरकार ईगो में फंसी हुई। जिस रंग से जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ऐसे सत्याग्रह के तौर पे अपनी बात रखने की कोशिश की, आज हम सारे उस महात्मा गांधी की नीतियों को अपनाते हुए जोरदार प्रदर्शन के तौर पे गवर्नर हाउस यहाँ पे मूव करेंगे, ताकि उस सरकार उस प्रशासन को हिला पाए कि गरीब अवाम का ध्यान यहाँ पे रखा गया, बढ़ती हुई कीमतों में रोकथाम लगाई जाए। नौजवान जिनको चरम सीमा में पहुंच गई, पहली यूटी है जिसमें हाईएस्ट रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं समझता हूँ उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया। 14 नवंबर जो जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 132वां जन्मदिवस है, नेहरू जी ने जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उसी तरीका नेहरू जी के जन्मदिवस में पूरे भारतवर्ष में आज जन जागरण कार्यों की शुरुआत की। और आज गांधीनगर से रमन जी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस के नेतृत्व में ये आज जन जागरण का प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। ये महंगाई के खिलाफ जो मार मारी है भाजपा ने, उसके खिलाफ ये जन जागरण हर मोहल्ला में, हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम होगा। आज उसकी शुरुआत है और हमारा आह्वान है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना जब तक ये सरकार उखड़ेगी नहीं, क्योंकि गरीबों की अगर कोई सुनवाई करता तो कांग्रेस करती है। इसी सिलसिले में आज ये जन जागरण प्रोग्राम की शुरुआत होने लगी। एक नया आयाम कांग्रेस ने यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के शासकों को दे दिया है कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना है, रैली निकालनी है, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जम्मू में देखा जाए तो गांधीनगर है। काफ़ी एरिया है और बड़ा ही धन्याढ्य एरिया है और अच्छा खासा यहाँ पर जनसमूह भी आता है। यहाँ जो भी अगर कोई रैली करता है, विरोध प्रदर्शन करता है, कुछ समय के लिए ट्रैफिक में अव्यवस्था हो सकती है, मगर अगर पुल के ऊपर या पुल के पास बने हुए प्रेस क्लब पर जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, तब निश्चित तौर पर ट्रैफिक अव्यवस्था हो जाती है, आम जनता को नुकसान होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण कई हैं। जब ट्रैफिक बंद होती है तब कई बार देखा एम्बुलेंस जो हमेशा ही रास्ता दिया जाता है, चाहे राष्ट्रपति जाता हो, वो भी रुक जाती है।
पत्रकारिता के मेरे इस अनुभव में कई मैंने मौतें देखी हैं जो अस्पताल जा रहे थे, एम्बुलेंस वो रास्ते में दम तोड़ गए क्योंकि विरोध प्रदर्शन से पुल बंद था। आशा की जा सकती है कांग्रेस जो विपक्ष में है एक अच्छा काम किया है, एक नई दिशा दी है प्रशासन को कि वो जो प्रदर्शन करे गांधीनगर में ही करे। अपनी बात भी उनकी प्रजातंत्र में हो गई और स्थिति भी ट्रैफिक की सामान्य रही। अब देखें हैं सरकार इसको किस नज़र से देखती है। फिलहाल इस पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पर आज उनके नाम का तो कुछ अलग सा नहीं हुआ, एक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने ज़रूर किया, गुटबाजी के साथ। लगता है ये जारी रहेगी। बस इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।